नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे। फर्टिलिटी या प्रेगनेंसी केवल एग्स, स्पर्म्स और ओवरीज के बारे में नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात है यूट्रस, गर्भ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रेगनेंसी में, और इसके बारे में भी हमें अवश्य बात करना चाहिए। यूट्रस क्यों जरूरी है, गर्भ का इंपॉर्टेंस क्या है? ऐसा सोचिए कि ओवरीज एक फैक्ट्री है और यूट्रस बेबी का पहला घर, तो ये घर भी परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट एग्स के साथ, परफेक्ट स्पर्म्स के साथ भी अगर यूट्रस अच्छा हेल्दी ना हो तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता और मिसकैरेज हो सकता है। यूट्रस क्या करता है, एक एनवायरनमेंट तैयार करता है एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए, ब्लड सप्लाई देता है इस एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए, इम्यून सपोर्ट और हार्मोनल रेस्पॉन्सिवनेस देता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो क्या गलत हो सकता है अगर ये तीनों चीजें ना हो? तो काफी कुछ हो सकता है। थोड़े यूट्राइन कंडीशंस हैं जो फर्टिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। फाइब्रॉइड्स बिनाइन ग्रोथ है, यानी कि कैंसरस नहीं है, कुछ ऐसे ग्रोथ हैं, बढ़ते रहते हैं टिश्यू अंदर, मसल यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं, यूट्रस के बाहर भी हो सकते हैं, जो यूट्राइन कैविटी को शेप बदल सकते हैं या इम्प्लांटेशन को भी बिगाड़ सकते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। पॉलिप्स छोटे टिश्यू आउटग्रोथ्स होते हैं जो एम्ब्रियो के अटैचमेंट से इंटरफेयर कर सकते हैं। थिन एंडोमेट्रियल लाइनिंग, यानी कि एंडोमेट्रियम का जो लाइनिंग होता है वो पतला अगर हो तो भी एम्ब्रियो ठीक से चिपक नहीं पाता। यूट्राइन सेप्टम या एनोमलीज, कंजेनिटल मतलब पैदाइशी अगर कुछ अंदर मैल्फॉर्मेशंस हो तो भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। आशरमैन सिंड्रोम, ये भी एक प्रॉब्लम है। ये एक स्कार टिश्यू है, पहला कुछ प्रोसीजर हुआ है या इन्फेक्शंस हुए हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हो गया, प्रोसीजर जैसे कि डायलेशन और क्यूरेटाज हो गया, तो इनसे भी इश्यूज हो सकते हैं यूट्रस में। ये सारे आपके फर्टिलिटी को कम कर सकते हैं, बेशक आपके अंडे अच्छे हो तो भी। कैसे हम इसको इवेल्युएट कर सकते हैं ये प्रॉब्लम है करके? यूट्रस का इवेल्युएशन बहुत जरूरी होता है फर्टिलिटी वर्कअप में। एक ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है यूट्रस के शेप, थिकनेस को देखने के लिए, लाइनिंग को समझने के लिए। सलाइन सोनोग्राफी या हिस्ट्रोसोनोग्राम एक स्पेशलाइज्ड स्कैन है जहां फ्लूइड को यूट्रस में डाला जाता है और यूट्रस के साइज शेप को देखा जाता है। हिस्ट्रोस्कोपी भी एक अच्छा प्रोसीजर है जहां पे कैमरा को यूट्रस में डाला जाता है सर्विक्स के थ्रू और यूट्रस के साइज शेप को या जो भी अगर प्रॉब्लम है उसे देखा जाता है। एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी टेस्ट भी होता है जहां लाइनिंग रेडी है या नहीं देखा जाता है। ये सारे टेस्ट के द्वारा हम यूट्रस को प्रिपेयर कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन किस तरह ढूंढा जाए। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। थैंक यू।